हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 5th की परिवेश अध्ययन झरोखा सामाजिक विज्ञान का पार्ट 7, जिसका नाम है खाने से पचाने तक। तो चलिए पार्ट 7 शुरू करते हैं। कड़वा नीम। राजू के भाई को नीम की एक टूटी हुई टहनी मिली। वह टहनी घर ले आया और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके दातुन बनाई। राजू ने एक दातुन को धोकर मुंह में डाला। थू, इतनी कड़वी। उसने दातुन तुरंत बाहर निकाली और कुल्ला किया। वह जल्दी से रसोई में जाकर चीनी के कुछ दाने चबाने लगा। अब बताओ, राजू को कैसे पता लगा कि दातुन कड़वी है? इसका उत्तर है उसे चबाकर पता चला। राजू ने चीनी क्यों खाई? क्योंकि उसके मुंह का स्वाद कड़वा हो गया था। नीम के अलावा और किस पेड़ की टहनी से दातुन बनाई जाती है जो कड़वी नहीं होती है? इसका उत्तर है बबूल, पीलू, अर्जुन। फिर है पता करो, नीम की कच्ची निबोली का स्वाद कैसा होता है और पकी हुई का कैसा होता है? तो इसका उत्तर है कड़वा तथा पककर कम कड़वा। ऐसा करो, निम्नलिखित स्वाद वाली चीज़ों के 3 उदाहरण लिखो। जैसे स्वाद का नाम नमकीन, इसमें आएगा समोसा, सब्जी, पकौड़ा। मीठा में बर्फ़ी, टॉफ़ी, पंजीरी। कड़वा में मिर्च, नीम, करेला। खट्टा में इमली, नींबू, आंवला। फीका में पानी। क्या खाने की किसी चीज़ में एक से अधिक स्वाद हो सकते हैं? इसका उत्तर है हाँ, हो सकते हैं। यदि राजू दातुन नहीं चबाता तो उसे कैसे पता चला कि दातुन कड़वी है? इसका उत्तर है तो उसे सूंघकर पता चला था या कोई उसे बता देता। प्राय बिना देखे और चखे भी हम खाने की चीज़ों को कैसे पहचान लेते हैं? इसका उत्तर है हम सूंघकर पहचान सकते हैं। फिर है सोचो और लिखो। माँ सब्जी और आटे को सूंघकर कहती है यह खराब हो गया है क्योंकि इसमें बदबू आ रही थी। दूध को सूंघकर कहा यह खराब हो गया है क्योंकि दूध फट गया था। चाय को सूंघकर और बोली लगता है इसमें इलायची डाली गई है क्योंकि सुगंध आ रही है। खाने की किसी ऐसी चीज़ का नाम लिखो जिसे तुमने उसकी खुशबू से पहचाना हो। इसका उत्तर है मेथी, पुदीना, हल्दी, सरसों का साग। फिर है छाटो और लिखो, इनमें से किन चीज़ों को तुम सूंघकर पहचान सकते हो? इसका उत्तर है भुना जीरा, हल्दी, अदरक, फटा हुआ दूध, दाल, गरम हलवा, गरम पापड़, पकौड़े। सोचो और लिखो, तुम कैसे जान जाते हो कि खाने की कोई चीज़ अच्छी है या खराब? इसका उत्तर है हम सूंघकर अथवा चखकर पता करते हैं। दूसरा, तुम बिना चखे कैसे पता लगाओगे कि दही बहुत खट्टा है? इसका उत्तर है हम सूंघकर पता करेंगे। फिर है मिलकर किया भोजन। स्कूल में आधी छुट्टी हो गई है। सब बच्चे हाथ धोकर खाना खाने का इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत ज़ोर की भूख लगी है। भूख के मारे मेरे पेट में बल पड़ रहे हैं। मेरे पेट में भी अजीब अजीब सी आवाज़ आ रही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मुझे तो भूख लगने पर थकावट महसूस होती है। खाना परोसने वाली विमला ताई आ गईं। सबको उन्होंने खाना परोसा। खीर देकर सलीम के मुंह में पानी आ गया। वह जल्दी जल्दी खाने लगा। यह देखकर जसप्रीत बोला, इतनी भी क्या जल्दी है? खाना हमेशा चबाकर खाना चाहिए। अध्यापिका यह सब सुन रही थी। उन्होंने कहा, जसप्रीत बिल्कुल ठीक कह रहा है। भोजन को चबाकर खाने से उसमें लार मिल जाती है। सलीम ने पूछा, मैडम लार क्या क्या होती है? अध्यापिका ने बताया, यह मुंह से निकलने वाले एक
पाचस रस है, पाचक रस है जो भोजन को नरम, गीला और पाचन योग्य बनाता है। राहुल ने पूछा, वह कैसे मैडम? अध्यापिका ने बताया, भोजन का कुछ भाग मुंह में चबाने से लार में मिल जाता है और पच जाता है। अब बताओ, जब तुम्हें भूख लगती है तुम्हें कैसा महसूस होता है? इसका उत्तर है, हमारा पेट खाली लगता है, बेचैनी होती है या कई बार पेट में गुड़गुड़ होती है। सोचो और लिखो। ऐसी 5 चीज़ों के नाम लिखो जिन्हें देखकर या सूंघने पर उनके नाम तुम्हारे मुंह में पानी आ जाता है। जैसे चीज़ का नाम, बर्फ़ी को देखकर, अचार को नाम सुनकर, पकौड़े को सूंघकर, गुलाब जामुन को देखकर। फिर है ऐसा करो, एक रोटी के 2 टुकड़े करो, एक टुकड़े को 10-12 बार चबाओ, दूसरे टुकड़े को 30 से 32 बार चबाओ। कौन सा टुकड़ा मुंह में अधिक गीला प्रतीत हुआ? इसका उत्तर है दूसरा। किस टुकड़े को निगलना ज़्यादा आसान था? दूसरा। अधिक बार चबाने से रोटी के स्वाद में क्या परिवर्तन महसूस हुआ? यह मीठी हो गई। रोटी के साथ किया गया यह प्रयोग अंकुरित मूंग, उबले हुए चने और गेहूं से भी करो। स्वाद में आए परिवर्तन को कॉपी में नोट करो। तो ये आप स्वयं करेंगे। रोटी को अधिक बार चबाने से यह लार में मिलकर पाचन क्रिया द्वारा शर्करा में बदल जाती है, इसलिए यह थोड़ी मीठी लगने लगती है। अब है पेट की बात। अध्यापिका ने कहा, तुमने अक्सर अपने माता पिता को यह कहते हुए सुना होगा, भरपेट खाओ। बच्चों, जब हम भोजन को निगलते हैं तो वह कहाँ जाता है? सलीम बोला, हमारे पेट में। पिंकी को यह जानकारी बहुत रुचिकर लगी। उसने पूछा, मैडम, हमारा भोजन पेट तक कैसे जाता है? अध्यापिका ने बताया, भोजन मुंह से नली के द्वारा पेट तक पहुंचता है। रोटी, सब्जी, अंडे, फल आदि सभी पेट में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदले जाते हैं और पाचक रसों के साथ मिलकर पच जाते हैं। पचा हुआ भोजन अमाशय के अंत में जाता है। फिर है ऐसा करो, शरीर में कहाँ कहाँ से जाता है, चित्र में उसका रास्ता दर्शाओ। मुंह द्वारा भोजन नली से होकर आमाशय में जाता है। वह पचने के बाद आंत से होकर शेष बचा गुदा द्वार तक पहुँच कर जाता है। फिर है पता करो, मुंह और पेट के अलावा पाचस रस और कहाँ होते हैं? इसका उत्तर है अग्नाशय, छोटी आंत, यकृत में। दूध पीने के कुछ समय बाद जब बच्चा दूध निकाल देता है तो वह दही के समान क्यों दिखता है? इसका उत्तर है पेट में अम्ल के कारण तथा पाचक रसों के कारण दूध दही जैसा बन जाता है। फिर है क्यों स्वच्छता है ज़रूरी? पिंकी ने अध्यापिका से कहा, कुछ महीने पहले मेरे छोटे भाई रोहन के पेट में बार बार दर्द उठता था। फिर कुछ दिन बाद वह बीमार पड़ जाता था। माँ उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने जांच द्वारा तथा रोहन की साफ सफाई संबंधी आदतों के बारे में जानकर अंदाज़ा लगाया कि रोहन को कृमि संक्रमण हुआ हो सकता है। इसलिए डॉक्टर ने कुछ टेस्ट भी करवाए। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि कृमि छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिनके अंडे हमारे शरीर में तब तक प्रवेश करते हैं जब तक हम अपने शरीर की व आसपास की सफाई नहीं रखते। यह हमारी आंत में रहते हैं और हमारे भोजन के पोषक तत्वों को खा जाते हैं। यह प्रतिदिन हजारों अंडे देते हैं। तो आओ जाने कि किन कारणों से कृमि फैलते हैं। फलों और सब्जियों को बिना धोए खाना, भोजन को ढककर न रखना, नंगे पांव बाहर खेलना, खाने से पहले हाथ न धोना, खुले में शौच जाना। यदि हमारे शरीर में कृमि हो तो भूख कम लगती है, कमज़ोरी आती है, वजन घटता है, पेट दर्द, उल्टी व दस्त होती है। फिर है ड्रिप द्वारा ग्लूकोज। अध्यापिका ने बताया, अत्यधिक उल्टी व दस्त लगने से शरीर में कमज़ोरी आती है तथा पानी की कमी हो जाती है।
इसलिए ड्रिप द्वारा ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। इससे शरीर को जल्दी ताकत मिलती है और पानी की कमी भी पूरी हो जाती है। ग्लूकोज भोजन का सबसे सरल रूप है। फिर है सोचो और लिखो। क्या तुमने कभी ग्लूकोज चखा या पिया है? इसका स्वाद कैसा होता है? इसका उत्तर है हाँ, पिया है। यह मीठा होता है। तुमने पिछली क्लास में जीवन रक्षक घोल बनाया था। यह किसी रोगी को कब दिया जाता है? इसका उत्तर है जिस व्यक्ति को दस्त व उल्टी लगी हो उसे दिया जाता है। घर में जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर है 1 लीटर उबालकर ठंडा किया पानी, नमक, चीनी। ग्लूकोज और जीवन रक्षक का घोल के स्वाद में क्या अंतर होता है? इसका उत्तर है ग्लूकोज मीठा होता है जबकि जीवन रक्षक घोल मीठा तथा नमकीन दोनों तरह के स्वाद वाला होता है। फिर है स्कूल में हुआ हेल्थ चेकअप। हमारे स्कूल में डॉक्टर आए। उन्होंने बच्चों के दांतों और आंखों का चेकअप किया। वजन और कद भी मापा। डॉक्टर ने बताया कि मेरा वजन तो ठीक है पर मेरे दोस्त का वजन सामान्य से कम था और शाम का ज़्यादा। डॉक्टर अंकल ने उन दोनों को बुलाया और उनसे पूरी जानकारी ली। वे समझ गए कि दोनों के खराब स्वास्थ्य का कारण था उनकी भोजन संबंधी आदतें। डॉक्टर अंकल ने उनसे जो बातचीत की उसका निष्कर्ष तुम भी पढ़ो। डॉक्टर अंकल ने दोनों को कहा, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, संतुलित भोजन। राम, उम्र 11 वर्ष। राम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 8 वर्ष का है। अक्सर बीमार रहता है। हाथ पैर पतले और पेट फूला हुआ है। थकान रहती है। पैदल स्कूल जाने का मन नहीं करता। खाने का मन नहीं करता। भूख नहीं लगती। भरपेट खाना भी नहीं मिलता। फिर श्याम, उम्र 11 वर्ष। श्याम को देखकर ऐसा लगता था जैसे वह 14 वर्ष का है। प्राय सुस्त रहता है। शरीर मोटा और थुलथुल। पैरों में दर्द रहता है। ऑटो रिक्शा से स्कूल जाना, टीवी देखना, घर का बना खाना बिल्कुल पसंद नहीं। न दाल चावल, न रोटी सब्जी। केवल कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, समोसे, कचौड़ी अच्छे लगते हैं। फिर है अब बताओ। राम को भूख क्यों नहीं लगती? इसका उत्तर है क्योंकि वह बीमार रहता था तथा उसे संतुलित भोजन नहीं मिलता था। संतुलित भोजन से तुम क्या समझते हो? इसका उत्तर है ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक पौष्टिक आहार मिलते हैं। राम और श्याम को अपनी भोजन संबंधी आदतें कैसे ठीक करनी चाहिए? इसका उत्तर है उन्हें संतुलित भोजन लेना चाहिए। भरपेट भोजन खाना चाहिए। दाल चावल सब्जी रोटी आदि चाहिए। अन्य बाजरी वस्तुओं को बहुत ही कम मात्रा में लेना चाहिए। फिर है दादी ने बनाए पूड़े। मोनू की दादी ने आज मीठे पूड़े और खीर बनाई है पर मोनू को तो मीठा खाना पसंद नहीं है। दादी ने कहा जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मैं मीठी चीज़ें खूब खाती थी जैसे हलवा, खीर, लापसी। काम भी खूब किया करती थी। हम लोग दिन भर खेतों में काम करते थे और वापस घर का काम भी करते थे। पता करो और कॉपी में लिखो। अपने दादा दादी या बड़ों से पूछो कि जब वे तुम्हारी उम्र के थे तो वे भोजन में क्या क्या खाते थे, क्या क्या काम करते थे। इसका उत्तर है वे दाल सब्जी रोटी गुड़ गन्ना भुने चने भुने आलू मूंगफली बादाम किशमिश पंजीरी पनीर दही लस्सी सत्तू शिकंजी आदि वस्तुओं का प्रयोग करते थे। खूब भाग दौड़ करते थे, खेलते थे, पढ़ते थे, खेतों में तथा घर के काम करवाते थे। फिर क्या तुम्हारा भोजन और काम उनके जैसा है या उनसे अलग है? इसका उत्तर है नहीं, मेरा भोजन उन जैसा नहीं है। मैं चॉकलेट चिप्स पिज़्ज़ा बर्गर नूडल समोसे कचौड़ी कभी कभी दाल चावल रोटी सब्जी व कुछ एक दालें तथा सब्जी खा ही लेता हूँ। दूध मुझे पसंद नहीं है। फिर है भोजन का महत्व। बच्चों का पढ़ाई में जो लगे न मन तो इसके पीछे एक ही हो सकता है, कुपोषण। कुपोषण के लक्षण हैं बार बार बीमार पड़ना,
उम्र के अनुसार वजन लंबाई में कमी, हमेशा सुस्त व चिड़चिड़ा रहना। सही स्वास्थ्य के लिए अच्छा, ताज़ा और संतुलित भोजन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनेक सरकारी योजनाओं, आंगनवाड़ी, मिड डे मील, ICDS के माध्यम से भी सभी के लिए भोजन का उपलब्ध सुनिश्चित की जाती है। फिर है चर्चा करो। क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता? इसके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर है, हमारे घर के पास एक ही करीब परिवार रहता है। उनके घर में 7 सदस्य हैं। उनके घर में भोजन की कमी रहती है। बच्चों को भरपेट भोजन नहीं मिलता। अधिक बच्चों तथा उनके पिता का किसी कार्य में निपुण न होने के कारण उसे काम नहीं मिलता। तुम उनकी सहायता कैसे कर सकते हो? इसका उत्तर है, हम बच्चों की माता को साफ सफाई का काम दिया है तथा हमारे घर पर फालतू चीज़ें तथा भोजन उनको देकर सहायता करते हैं। अब है अनीमिया मुक्त हरियाणा। उपयुक्त पोस्टर को ध्यान से देखो व इसमें दी गई जानकारी को पढ़ो। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए स्थानों में लिखो। जैसे इस पोस्टर में हरियाणा को किससे मुक्त करने की बात की गई है? इसका उत्तर है अनीमिया मुक्त हरियाणा की। इसमें से किसी आयु वर्ग के बच्चे के विषय में बात की गई है। इसका उत्तर है 7 से 12। हमें स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अनीमिया की जांच कब करवानी चाहिए? जब हमें शरीर में कमज़ोरी महसूस हो। स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए आयरन व विटामिन C युक्त आहार तथा आयरन गोली हर हफ्ते लेनी चाहिए। चित्र में आयरन युक्त आहार में आपको कौन सी चीज़ दिखाई दे रही है? पालक, मेथी, सरसों, गाजर, दाल। पेट में कीड़े होने पर कौन सी दवाई लेनी चाहिए? इसका उत्तर है एल्बेंडाजोल। फिर है आओ ये भी करें। दी गई चीज़ों के नाम उनके स्वाद के अनुसार चित्र में दिए गए स्थान पर लिखो। तो यहाँ पे आप इनके नाम लिखेंगे, जैसे चॉकलेट, इमली, पकौड़े, खीर, नमक, चीनी, आमचूर, करेला। ये जीभ के किस स्थान पर इनका स्वाद हम महसूस कर सकते हैं। फिर है दूसरा, पता करो ग्लूकोज के अलावा क्या खाने से हमें तुरंत ताकत मिलती है? जैसे शक्कर, गुड़। कुछ फल और सब्जियों के नाम जो पहले अधिक खाई जाती थीं और अब कम खाई जाती हैं, जैसे आम, नाशपाती। वे फल और सब्जियां जो आसपास नहीं उगाई जाती पर मिलती हैं। तीसरा, तुम्हारे घर में खाने की जो चीज़ें पैकेट में खरीदी जाती हैं उनकी सूची बनाओ, जैसे दूध, चिप्स, गरम मसाला, देसी घी, हल्दी, लाल मिर्च, चाय पत्ती, दालें, नमक, मक्खन, ब्रेड, बिस्किट। प्रश्न 4, ऐसा करो, ग्लूकोज के डब्बे पर दी गई जानकारियों को पढ़ो और लिखो। वजन बनाने की तिथि, रख रखाव संबंधी निर्देश, मूल्य, प्रयुक्त अवयव, प्रयोग करने की अंतिम तिथि, उपयोगिता। अध्यापक की सहायता से स्कूल के सामान, आयु के कुछ बच्चों का वजन, कद आदि मापो और तालिका बनाकर लिखो। तो ये आपको स्वयं करना है। जिन बच्चों का कद और वजन उनकी आयु के हिसाब से बहुत कम या अधिक हो, उनकी भोजन संबंधी आदतों का पता लगाओ और जानकारी कॉपी में लिखो। ये भी आप स्वयं करेंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।